London to celebrate his wife's birthday, but little did he know that this would be his last visit. मेरा नाम अतुल सुभाष है, मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। होता ही नहीं है, केस होएगा पहले, जेल होएगा। अगले दिन लड़की छोड़ के चली गई फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी मेंटेनेंस है। प्यार से शुरू होता है कहानी, उस कहानी में कुछ टाइम के बाद होता है शादी, और वही शादी कुछ सालों के बाद टूट जाता है। ये ना सिर्फ लव मैरिज में बल्कि अरेंज मैरिज भी कुछ सालों के बाद टिक नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी बात, ये मॉडर्न जमाने का इशू नहीं है, ये एक होल इंडिया का एक मिरर है। पहले बात करते हैं लव मैरिज की। क्या होता है, पहले इंस्टाग्राम पे डीएम, कॉलेज में क्रश या सेम वर्क प्लेस में अट्रैक्शन, और उसके बाद शादी। लेकिन शादी सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं चलता, बल्कि फाइनेंशियली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी होना जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, स्टोमक पे बटरफ्लाई, और वही बटरफ्लाई कुछ सालों के बाद उड़ जाता है और लड़की भी गायब हो जाता है। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? नो डिस्कशन ऑन किड्स, कैरियर या लाइफ के गोल्स, सिर्फ हनीमून फेज। उसके बाद रियलिटी हिट करती है। आते हैं अरेंज मैरिज में, जहां फैमिलीज मिलती है, कास्ट मिलती है, हॉरोस्कोप भी मिलती है, पर दिल क्या मिलता है? अक्सर दो स्ट्रेंजर को शादी के नाम पे जोड़ दिया जाता है, बिना किसी इमोशनल कनेक्शन को देखते हुए, और फिर उम्मीद की जाती है कि ये दोनों समझ जाएंगे और एडजस्ट कर लेंगे। शादी के बाद ही असली स्ट्रगल शुरू होता है। पति को पता चलता है कि पत्नी सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं आई है, और बीवी को समझ आता है कि पति कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर नहीं है। और जब दोनों कंफ्यूज्ड होते हैं अपने रोल्स को लेके, तब होता है इमोशनल डिस्कनेक्ट। आज के जमाने में लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो है, इमोशनल अवेयर भी है, पर क्या लड़के तैयार है इमोशनल इवॉल्व पार्टनर्स बनने के लिए? मोस्टली नहीं। लड़की अगर नो बोलती है तो एटीट्यूड बोल दिया जाता है, और लड़का अगर इमोशनली वल्नरेबल है तो उसे कमजोर समझा जाता है। ये पावर शिफ्ट सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ईगो क्लैश बन जाता है। हमारे स्टेजेस होते हैं लाइफ के, बराबर है। हमारे कल्चरल आप पढ़ लो, ऑल आवर बुक्स विल टॉक अबाउट इट। हमारे धर्म के बारे में पढ़ लो कि सेकंड स्टेज होता है घर गृहस्थी, और घर गृहस्थी आप अकेले नहीं कर सकते हो। तो ये लाइफ की स्टेजेस होती है जब तक आप संन्यास तक नहीं पहुंचे। शादी एक पार्टनरशिप होना चाहिए, लेकिन इंडिया में आज भी कई लोग ये एक कंट्रोल सिस्टम समझकर रखा है। इंडिया में इमोशनल इंटेलिजेंस की एजुकेशन नहीं है, ना कोई स्कूल सिखाता है, ना पेरेंट्स बोलता है। बस एडजस्ट करो, इग्नोर करो, चुप रहो, और रिजल्ट कपल्स बात नहीं करते हैं और ब्लेम्स करते हैं। फाइट्स नहीं, साइलेंस सबसे बड़ा किलर है। चाहे अरेंज हो या लव मैरिज हो, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। According to the National Family and Health Survey, divorce rates have surged by 35% over the past 5 years, signaling a shift in societal norms and economic factors. ये पैकेज है पूरा, जो सप्लाई होता है लॉयर्स की तरफ से ही। हर चीज का पैकेज है भाई, हर चीज का पैकेज है। द प्रॉब्लम इज कि वकील तो एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर एक छोटा सा भी तुम, इतना सा भी तुम एक वो दोगे ना, 1 मिलीमीटर दोगे, तो भाई कोई भी वकील अंदर घुसेगा और पूरा सब कुछ कब्जा करके लेके जाएगा। इंडिया में आज भी डिवोर्स रेट लो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग खुश है अपनी शादी को लेकर। रीजन ये है, लोग ये समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर डिवोर्स मिल जाता है, इसी डर से वो लोग कुछ स्टेप नहीं लेते। लेकिन आज की जनरेशन एक रीजन से अलग है, ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज करती। लेकिन अगर शादी डेट है, इमोशनली कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस शादी से निकल जाना ही बेहतर होता है। शादी सिर्फ सोसाइटी का रूल्स नहीं है, इट शुड बी अ स्पेस फॉर ग्रोथ, सेफ्टी और लव। नहीं तो उसे छोड़ना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। शादी तभी चलेगी जब दो लोग अपने खुद से वो शादी को बनाकर रखना चाहे, बट नॉट फॉर सोसाइटी या लोग क्या कहेंगे। वैसे आप लोग को क्या कहना है, कमेंट पे जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।